हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हम लोग अपनी खुद की जीपीटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम लोगों को जीपीटी को क्रिएट क्यों करना चाहिए। तो अगर हम लोगों का किसी एक तरह का ही टास्क रहता है, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं या आप किसी क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हैं, कोई कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, किसी तरह की स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, इस तरह का अगर आपका कोई एक तरह का ही टास्क रहता है, तो आप बस एक बार प्रॉम्प्ट देके उसकी जीपीटी क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद आप बस डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पेस्ट करेंगे और आपको जो है उसका जवाब मिल जाएगा। इसके लिए हमें बार बार एक प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसको किस तरह से क्रिएट करना है, इसके लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सब समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। अब अगर आप लोग इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में, तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एक्सप्लोर जीपीटी करके। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी ऑलरेडी क्रिएटेड जीपीटी हैं। अगर हम लोगों को इनमें से कोई भी यूज़ करनी है, हम लोग यूज कर सकते हैं, वरना अगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट करनी है तो वो किस तरह से करनी है ये देख लेते हैं। तो देखिए, इधर आप राइट साइड में देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया हो क्रिएट करके। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीपीटी बिल्डर जो है वो ओपन होकर आ गया है। अब हम लोगों को जो भी जीपीटी क्रिएट करनी, जिस तरह की हम लोगों के यहाँ पर जो दिया गया है प्रॉम्प्ट लिखने का, जो यहीं पर डायरेक्ट लिख देना है मैसेज आपको। जिस तरह से भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए, आपकी जिस तरह की ज़रूरतें हैं आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। सेम है उसी तरह से काम करता है जैसे हम लोग चैट जीपीटी पर बात करते हैं। जिस तरह से प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसी तरह से प्रॉम्प्ट लिखना होगा, किसी भी तरह का कोई कोड वगैरह नहीं देना है। अब देखिए, मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, उसको पेस्ट कर दिया है। अब मुझे जिस तरह की जीपीटी चाहिए, जैसे मुझे अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखानी है उस तरह का चाहिए, तो मैंने वही लिख रखा है। आपको बता देता हूँ, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यू आर ए स्किल्ड कंटेंट राइटिंग स्पेशलिस्ट, योर प्राइमरी टास्क इज टू असिस्ट इन क्रिएटिंग यूट्यूब स्क्रिप्ट दैट आर क्लियर, कंसाइज एंड इंगेजिंग, मेंटेन अ सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज स्टाइल थ्रू आउट द स्क्रिप्ट। If people go off topic, please steer the conversation back to script writing। इसका मतलब क्या है कि अगर इस टॉपिक से हटके कोई और कुछ पूछेगा, जैसे स्क्रिप्ट उसे नहीं लिखानी, किसी और तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ये मना कर देगा। आगे आप देखेंगे लिखा है, ऑलवेज आस्क फॉर मोर डिटेल्स इफ समथिंग इज अनक्लियर बिफोर गिविंग एडवाइस और आंसर। दिस विल हेल्प इंश्योर दैट द स्क्रिप्ट आर यूजफुल एंड मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कंटेंट। तो इस तरह से मैंने लिख रखा है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का चाहिए, आप उस तरह का यहाँ पर लिख देंगे। बाकी अगर आपको चेंज करना है, जिस लैंग्वेज में लिखना है, आप लोग अपने हिसाब से उस लैंग्वेज में लिख देंगे, तो उस लैंग्वेज में भी आ जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग सेंड करते हैं। देखिए अब आप देखें यहाँ पर लिखकर आ गया अपडेटिंग जीपीटी। इधर आप देखेंगे जो प्रीव्यू दिया गया, इधर जैसे अपडेट होता जाएगा इधर दिखता भी जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जो इन्होंने नाम दिया है वो अपने हिसाब से दे दिया, हाउ अबाउट स्क्रिप्ट असिस्टेंट। इस तरह से अगर आप लोगों को नेम वगैरह चेंज करने, आप लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं दिया गया है, डू यू हैव अनदर नेम इन माइंड। अगर आप लोगों को चेंज करना है, कोई आप उसका नाम रखना चाहते हैं, आप वो नाम भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी ले लेंगे। तो देखिए हम लोग यस कर देते हैं। नॉर्मल जिस तरह से हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उसी तरह से करनी है। आगे फिर कोई दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आके जनरेट प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर जनरेट हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर जनरेट हो गई है और इस तरह का आप देख सकते हैं आ गया है टाइपराइटर जो है उस तरह का। अगर आप लोगों को ये रखना है तो आप ये रख सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे लिख कर आ गया है स्क्रिप्ट असिस्टेंट। इस तरह से इमेज भी यूज हो गई। अगर आप लोगों को चेंज करना है तो आप लिख देंगे। देखिए मैं करता हूँ, प्लीज़ चेंज द प्रोफाइल इनटू अ डायरी एंड पेन। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक डायरी और पेन जो है उसमें चेंज हो जानी चाहिए प्रोफाइल पिक्चर। अब आप देखेंगे चेंज हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेंज हो गई, इस तरह से आ गया, कितने अच्छे से एक डायरी आ गई और ऊपर पेन रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये रखना है आप रख सकते हैं। बाकी आपको जिस तरह से चेंज कराना है, हम लोग नॉर्मल जिस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से इंस्ट्रक्शन देते जाना है। तो मैं इसको यश कर देता हूँ क्योंकि ये सही लग रही है, तो इसको रख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है कि पूरी हमारी जीपीटी जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर अभी आप देखेंगे इधर प्रीव्यू दिया गया, अगर हम लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन करना है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी अभी आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कॉन्फ़िगर करके दिया गया, यहाँ पर बहुत सारी हम चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊँगा। तब तक एक नॉर्मल हम लोग ऐसे ही लिखा के देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि जिस तरह से हम चेंजिंग करते जाएंगे कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी।
जैसे अगर मैं एक लिखा लूँ, चलिए राइट स्क्रिप्ट अबाउट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिर्फ नॉर्मल, चलिए टॉप 10 वेबसाइट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर। एंटर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक अपना डाल दिया टाइटल इसी तरह से कि टॉप 10 वेबसाइट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर। अब आप देखें यहाँ पर आ गया है, इंट्रो लिख कर आ गया है, इस तरह से आप देखेंगे। आगे सेगमेंट 1 एडोब क्रिएटिव क्लाउड, इस तरह से जितनी भी हैं वो लिखती हुई आ जाएंगी, देख सकते हैं। पूरी टाइमिंग के हिसाब से भी दे रहे हैं कि किस तरह की आपको टाइमिंग रखनी, किस किस तरह से लिखना है, सारी चीज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पूरी स्क्रिप्ट जो है वो लिखकर इधर आ गई है। अगर आप लोगों को कोई चेंजिंग करानी है, आप लोग चेंजिंग करा सकते हैं, या अगर आपको कोई और इंस्ट्रक्शन देने हैं, आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे आप अपना फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, कि किस तरह का आप चाहते हैं कि पहले इंट्रो जो भी चीज़ें होती है, कि ओपनिंग स्क्रिप्ट आए, एंडिंग स्क्रिप्ट, फिर उस तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं आप रख सकते हैं। अगर कोई लैंग्वेज वगैरह मेंशन करनी है, आप यहाँ पर जिस जिस तरह का इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे, आगे वही चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी। अब देखिए यही चीज़ें मैं बताता हूँ, आगे भी अगर आपको कहीं से चेंजिंग करनी है आप लोग कर सकते हैं। इतना तो हो गया नॉर्मल, हम लोगों ने नाम दे दिया है और जिस बारे में हम लोगों को अपनी जीपीटी जनरेट करनी है वो चीज़ें बता दी हैं। अब इधर आ जाएंगे कॉन्फ़िगर पर, यहाँ पर आप देखेंगे आ गया नेम स्क्रिप्ट असिस्टेंट। अगर आप लोगों को नेम चेंज करना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आप लोगों को जो भी डिस्क्रिप्शन रखना है, ये क्या है कि जब हम लोग अपनी जीपीटी को ओपन करेंगे तब वहाँ पर जो लिख कर आता है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख कर आएगा, यही दिखाएगा कि हेल्प्स क्रिएट इंगेजिंग क्लियर यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, इस तरह से। अगर आप लोगों को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग चेंज भी कर सकते हैं बाद में। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक दिया गया यूट्यूब इंस्ट्रक्शन का दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को बाद में किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन चेंज करना है, आप लोग यहाँ से चेंज करते जाएंगे। ये देख सकते हैं इसने इसी तरह का दे दिया जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया था, उसी प्रॉम्प्ट के आधार पर ये यहाँ पर जो है जीपीटी को जनरेट करेगा। अगर हम लोगों को किसी और तरह के इंस्ट्रक्शन देने हैं, हम लोग किसी और तरह के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर है, अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे लिख कर आ गया, जैसे स्क्रिप्ट असिस्टेंट, नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिख कर आ रहा है, तो इसी तरह से डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर देखिए अभी मैं इसमें कुछ और चेंजिंग्स कर दूं तब आप देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपका टाइम सेविंग के लिए लिख रखी है, बाकी आप चीज़ें हैं अपने हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अगर अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो था इसका स्ट्रक्चर एक तरह से कर दिया कि हम लोगों को जो स्क्रिप्ट चाहिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ स्ट्रक्चर द स्क्रिप्ट राइटिंग इंस्ट्रक्शन लाइक दिस। शुरुआत करनी है ओपनिंग स्क्रिप्ट से, देन प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द टॉपिक, उसके बाद एंड फिनिश विद द एंडिंग स्क्रिप्ट, इस तरह से। तो देखिए ये कर देंगे। अगर सेम टॉपिक अभी हम लोग डालते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ टॉपिक, अब यहाँ पर फिर वही सेम चीज़ डाल देते हैं, टॉप 10 वेबसाइट्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्क्रिप्ट लिख कर आ रही है इस तरह से, देख सकते हैं ओपनिंग स्क्रिप्ट के बाद मेन कंटेंट, फिर उसके बाद जो चीज़ें वो आ जाएंगी। बाकी ये हम लोग नॉर्मल कॉपी करके रख सकते हैं। देखिए कॉपी करेंगे, अगर मैं आपको वर्ड पर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लिख देंगे, देखिए पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे नॉर्मल आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको लग रहा उस तरह का है कि कोडिंग वगैरह, तो ऐसे ही नॉर्मल हम लोग कर लेंगे। अब आप देखेंगे इसी तरह की पूरी चीज़ आ गई है, जिस तरह की वेबसाइट्स थी आप देख सकते हैं उस तरह की वेबसाइट्स दे रहा है, और उसके आगे और भी चीज़ें लिख रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आपको ये भी चेंजिंग्स करनी है, आप लोग इस तरह की भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब एक चीज़ है, सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं आप देख सकते हैं वो एक लैंग्वेज में आ रहा है, सिर्फ इंग्लिश में। अगर अभी हम लोगों को लैंग्वेज भी चेंज करनी, जैसे अगर आप लोगों ने एक बार सेट कर दिया अपनी जीपीटी को, उसके बाद आप चाहते हैं कि उसका जो भी जवाब है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आए, या किसी भी तरह की आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेट करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज भी कर रखी थी। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा था कि ऑलवेज प्रोवाइड द आंसर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंग्लिश लैंग्वेज, दोनों। तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए अब अगर हम लोग डालते हैं अपना टॉपिक सेम, फिर से टॉप 10 वेबसाइट्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है।
इस तरह से आप देख सकते हैं। एक सेकंड, हम लोग इसको फिर से अपडेट करते हैं, अपडेट नहीं हुआ है तो देखिए मैं यहाँ से फिर से कट करता हूँ और इसको फिर से अपडेट कर देते हैं। एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे ये फिर से अपडेट हो गया, यहाँ पर अपडेट होता है तो अपडेट हो गया है। इसके बाद हम फिर से सेम टॉपिक देते हैं, सेम देते हैं। एक सेकंड, देखिए टॉप 10 साइट्स फॉर, एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे देखिए अब आप देख सकते हैं जैसे ये अपडेट हो गया, इसके बाद आ गया है यहाँ पर देखेंगे लिख कर आया ओपनिंग स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पर आ गया इंग्लिश में लिख के, उसके बाद नीचे आ गया इंग्लिश में लिख के, तो दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। अगर हम लोग किसी और लैंग्वेज में भी कर देंगे तो ये और लैंग्वेज में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी लैंग्वेज भी मेंशन कर देते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम लोगों को बार बार इतना लंबा प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है, हम लोगों ने बस एक बार में इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया है। उसके बाद हमें जिस तरह का जवाब चाहिए होगा हम लोग बस नॉर्मल इस तरह से टॉपिक डालेंगे और उसी पर स्क्रिप्ट लिख कर आ जाएगी। तब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक आया कन्वर्सेशन स्टार्ट्स। इसका क्या मतलब है कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इनको भी एडिट कर सकते हैं। तो जब हम लोग अपनी जीपीटी को ओपन करेंगे तब वहाँ पर इस तरह के 4 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। इस तरह के होते हैं कि नॉर्मल अगर कोई नया इंसान है उसको समझ नहीं आ रहा किस तरह से करें, तब इस तरह के आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक चैट जीपीटी ने अपने हिसाब से इनको जनरेट कर दिया। अगर आप लोगों को चेंज करना है आप लोग चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं दिया गया कैन यू चेक दिस स्क्रिप्ट फॉर क्लियरिटी, व्हाट्स गुड हुक फॉर अ ट्रैवल वीडियो। इस तरह से बहुत सारे हैं। आगे आप पहला देखेंगे हेल्प मी स्टार्ट अ स्क्रिप्ट अबाउट कुकिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को इनको चेंज करना है कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नॉलेज का। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन भी दिया गया है। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका क्या यूज़ है कि अगर हम लोग अपनी कोई भी यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद हमारी जो जीपीटी जनरेट होगी वो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उस फाइल को सर्च करके उससे जवाब देगा। अब इसका हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट वगैरह हैं और आपको अपना कोई एक सब्जेक्ट तैयार करना है तो आप अपनी उस बुक की पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपसे उसी पीडीएफ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस करें। आप उससे क्वेश्चंस जनरेट करा सकते हैं, अपना टेस्ट पेपर जनरेट करा सकते हैं और जो भी जवाब देगा जिस तरह से एक्सप्लेनेशन देगा वो उसी बुक से रिलेटेड देगा। अगर आपको उसको ट्रांसलेट कराना है तब आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं जब भी आपको करना है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तब एक ऑप्शन दिया गया कैपेबिलिटीज़ का। इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक दिया गया है वेब ब्राउजिंग का। इसका अगर हम लोग इसको देखिए अभी अनचेक कर देंगे तब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग कभी भी कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो जो और सारी वेबसाइट्स हैं उससे डाटा को नहीं लेगा, मतलब उसको सर्च नहीं करेगा। तो अगर हम लोग इसको देखिए कर देते हैं क्लिक तो इसके बाद क्या होगा, जब भी हम अपना कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो जो भी ये आप देखेंगे बहुत सारे ब्राउजर्स वगैरह हैं वहाँ से भी डाटा को लेकर हम लोगों का जवाब देगा। तो इस तरह से एनालाइज करेगा एक तरह से और वेबसाइट्स के डाटा को भी एनालाइज करेगा। नीचे आप देखें एक ऑप्शन दिया गया है डेले ई इमेज जनरेशन। अगर हम लोगों को इमेज वगैरह जनरेट करनी है तब हमें यहाँ से इसको इनेबल करना होगा। अगर हम लोग देखिए अनचेक कर देंगे तब अगर हम लोग कोई भी इमेज वगैरह जनरेट कराएंगे तब ये इमेज जनरेट नहीं होगी। तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा है कोड इंटरप्रेटर का, कि अगर हम लोगों को कोडिंग रिलेटेड किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी काम है हम लोगों का तब आप इसको कर देंगे, इसको भी चेक कर देंगे। तो हमारा उस तरह का कोई काम नहीं है, हम लोगों के पास 2 ही चीज़ें हैं तो हम इस तरह का कर लेते हैं। नीचे आप देखेंगे एक दिया गया एक्शंस का, क्रिएट न्यू एक्शन। अगर देखिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है कि API वगैरह इस तरह से हम लोग ऐड करना चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये अभी हम लोग नॉर्मली हमारा इसी तरह से काम हो जाएगा, इसका हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे एक अलग से। देखिए मैं इसको कर देता हूँ तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर एक दिया गया क्रिएट का, जितना भी हमारा काम था वो सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी अगर आपको बाद में कभी भी कोई किसी तरह का इंस्ट्रक्शन याद आता जाता है आप लोग यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है उसको ऐड करते जाएंगे और आपकी जीपीटी जो है वो उसी तरह से और अपडेटेड होती जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को कर लेना है क्रिएट। तो जैसे ही देखिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन आप देखिए ओनली मी। इसका मतलब कि अगर हम लोग इस पर कर देंगे तब हमारी जो जीपीटी जनरेट होगी वो सिर्फ हम तक ही रहेगी, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया एनीवन विद द लिंक।
अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपनी जीपीटी को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे कोई फ्रेंड होगा या कोई भी कलीग्स हैं, हम लोग चाहते हैं हमने कोई जीपीटी जनरेट की है, हम उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। बस उनके पास ChatGPT 4 होना चाहिए, तभी वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आप देखें एक दिया गया जीपीटी स्टोर का, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जीपीटी स्टोर। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना है, आप लोग ये भी कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ ओनली मी कर लेते हैं और शेयर कर देंगे। अब आप देखें ऊपर लिख कर आ गया है कि जीपीटी पब्लिश। अगर हम लोगों को व्यू करना है, विजिट करना है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए करेंगे क्लिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है इस तरह से। इधर भी आप देखेंगे स्क्रिप्ट असिस्टेंट लिख कर आ गया, इससे पहले सिर्फ एक्सप्लोर जीपीटी लिख कर आ रहा था। और आप देखेंगे सेम उसी तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, हेल्प्स क्रिएटिंग एंगेजिंग क्लियर यूट्यूब स्क्रिप्ट्स। नीचे आप देखेंगे उसी तरह के 4 ऑप्शंस आ रहे हैं जिस तरह के थे हम लोगों ने लिखे थे। अगर अभी हम लोग कोई भी टॉपिक लिखेंगे तब आप देखेंगे उसी तरह की स्क्रिप्ट आएगी। जैसे मैं एक नॉर्मल इसी तरह से लिख देता हूँ। देखिए मैंने कर दिया पावर पॉइंट कंप्लीट ट्यूटोरियल। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा होगा, हम लोग यहाँ पर जो भी अपना टॉपिक लिखेंगे, हम जैसे ही सेंड करेंगे तो उसी तरह से इंस्ट्रक्शन जो है, हमारा जो जवाब आएगा वो उसी तरह से आएगा। हम लोगों को बार बार एक लंबा प्रॉम्प्ट नहीं लिखना होगा। देखिए हम लोग एंटर करेंगे, आप देखिए मैंने सिर्फ नॉर्मल लिखा था पावर पॉइंट कंप्लीट ट्यूटोरियल। अब आप देख सकते हैं उसी तरह से जो आया ओपनिंग स्क्रिप्ट आ गई। हम लोगों ने कोई भी चीज़ें नहीं बताई थी, लेकिन हम लोगों ने उस तरह से कर दिया था। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग स्क्रिप्ट आ गई, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ गया। अब आप देखें यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसी तरह से, नमस्कार दोस्तों, आज हम एक डिटेल्ड पावर पॉइंट ट्यूटोरियल के साथ आए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जिस तरह का किया था। नीचे आप देखेंगे इंग्लिश में लिख कर आ रहा है, ऊपर इंग्लिश में लिख कर आ रहा है। हम लोगों ने दोनों लैंग्वेज दी थी, तो जो हमारा जवाब आ रहा है वो दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं जिस जिस तरह की चीज़ें हमने दी थी सेम उसी तरह की आ रही हैं। आपको इंट्रोडक्शन देना है पावर पॉइंट का, स्टार्टिंग विद पावर पॉइंट, क्रिएटिंग स्लाइड, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप लोगों को और भी चीज़ें करनी है और किसी तरह का जवाब चाहिए तब आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हम लोगों ने तो सिर्फ नॉर्मल लिखा। अगर हमें पावर पॉइंट में स्पेशली किसी और तरह की चीज़ें चाहिए थी या किसी एक का चाहिए था, तब आप उस तरह का यहाँ पर अपना टॉपिक लिखेंगे और आपका जवाब जो है वो उस तरह का आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये भी लिख कर आ गया कि एंडिंग स्क्रिप्ट। हम लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, तो उसी हिसाब से हमारा जवाब आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से हम लोगों को अपनी जीपीटी को किस तरह से क्रिएट करना है। तो अगर आप लोगों का इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।